हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सिडबी। ये जो टॉपिक है दैट इज रेलिवेंट फॉर द स्टूडेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी एंड उन स्टूडेंट्स के लिए भी रेलिवेंट है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं। और उसी तरह ये जो टॉपिक है इज आल्सो यूजफुल फॉर द स्टूडेंट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड मार्केट्स। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। सो दिस इज माय ऐप एडुसम ऐप, जिसको गूगल प्ले स्टोर से बड़ी आसानी के साथ आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही रेलिवेंट है। उनको फ्री स्टडी मटेरियल और काफी सारे मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है। और उसी तरह काफी सारे स्ट्रक्चर कोर्सेज इंडियन इकोनॉमी का कोर्स अवेलेबल है। यूजीसी नेट के कॉमर्स एंड मैनेजमेंट कोर्सेज अवेलेबल हैं। माइक्रो एंड मैक्रो काफी सारे मतलब कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट के कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑफ बैंक ऑफ इंडिया। इट वाज एस्टैब्लिश्ड होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ बैंक अंडर स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट 1989। और इसके जो ऑपरेशन थे दैट वाज स्टार्टेड ऑन 2 अप्रैल 19। और यहाँ पे हम बात करते हैं कि सिडबी जो थी दैट वाज ओन्ड बाय द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। नाउ इट इज वर्किंग एज ए ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन। SIDBI is one of the four all India financial institution regulated and supervised by the Reserve Bank of India. Other three are Exim Bank, NABARD and National Housing Board. Main जो objective था कि that was the principal institution. SIDBI को जो सेटअप किया गया था कि एक principal institution है जो कि स्मॉल सेक्टर्स की प्रमोशन, फिनांसिंग एंड डेवलपमेंट के अंदर कंट्रीब्यूट करेगा। और उसी तरह जो सीबी बैंक था, इससे एक्सपेक्ट किया जाता था कि जैसे वेरियस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, स्टेट स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, शेड्यूल बैंक, स्टेट कॉर्पोरेट बैंक्स, जो कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के फाइनेंसिंग, प्रमोशन एंड डेवलपमेंट के अंदर जुड़े हुए हैं, उनकी एक्टिविटीज को भी कोऑर्डिनेट करेगा। और उसी तरह इट टुक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट फंड एंड नेशनल इक्विटी फंड, जो कि पहले आईडीबी के द्वारा मैनेज किए जाते थे। SIDBI जो है that is the apex regulatory body for overall licensing and regulation of micro, small and medium enterprise finance companies in India. Now it is under the jurisdiction of Ministry of Finance, Government of India, headquartered at Lucknow. और इसकी पूरे इंडिया के अंदर जो है ऑफिसेज हैं। तो यहाँ पे जो पर्पस है, रीफिनांस फैसिलिटीज बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को प्रोवाइड करना, जो कि लोन वगैरह देती हैं, वर्किंग कैपिटल फाइनेंस देते हैं। इट इज मैनेज्ड बाय द 10 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अगर हम बात करें तो ऑथराइज कैपिटल ऑफ द बैंक इज 1000 करोड़। पेड अप कैपिटल जो है 531.922 करोड़ एज ऑन 31 मार्च 2019। अगर हम बात करें तो सिडबी जो है डेट हेल्प दी मीडियम स्मॉल, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस इन एक्वायरिंग द फंड्स, जिसकी वजह से वो अपने बिजनेस को सेटअप कर सकते हैं, अपने मार्केट को ग्रो कर सकते हैं, अपनी टेक्नोलॉजीज को डेवलप कर सकते हैं और इनोवेटिव प्रोडक्ट जो है लॉन्च कर सकते हैं। बैंक्स जो है सेवरल स्कीम्स और ऑल्सो मतलब बहुत सारे फाइनेंशियल सर्विसेज एंड प्रोडक्ट जो है प्रोवाइड करता है, ताकि जो वेरियस बिजनेस की इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट है उसको मीटअप किया जा सके। तो अब हम देखते हैं कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ सिडबी। सिडबी ऑफर रीफाइनेंस सपोर्ट टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। और माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए फंड सपोर्ट भी है। तो अभी इसकी रिसेंट जो है 12 डायरेक्ट लोन स्कीम है, जिसको हम अगली वीडियो के अंदर कवर करेंगे। और उसी तरह स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के जो बिल हैं उनकी डिस्काउंटिंग और रीडिस्काउंटिंग में भी हेल्प करता है। और उसी तरह ही जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, बैंक्स जो है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी जो है, स्मॉल फाइनेंस कंपनीज जो है, जो कि स्मॉल सेक्टर और माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को हेल्प करते हैं, तो ये रीफाइनेंसिंग भी करता है। और उसी तरह ये हायर परचेज, फैक्टरिंग एंड लीजिंग की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है। और ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की जो है के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी जनरेट करता है, एक्सपोर्ट को भी हैंडल करने में हेल्प करता है। और उसी तरह वुमेन एंटरप्रेन्योर और जो अंडर प्रिविलेज ग्रुप्स होते हैं उनको भी ये लोन प्रोवाइड करता है। अब हम देखते हैं कि व्हाट आर द फाइनेंस फैसिलिटी ऑफर्ड बाय सिडबी। डायरेक्ट फाइनेंस है, इनडायरेक्ट फाइनेंस है एंड माइक्रो फाइनेंस है। तो डायरेक्ट फाइनेंस के अंदर वर्किंग कैपिटल,
टर्म लोन, फॉरेन करेंसी लोन, सपोर्ट अगेंस्ट रिसीवेबल, इक्विटी सपोर्ट, एनर्जी सेविंग स्कीम फॉर दी माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज सेक्टर। और इनडायरेक्ट फाइनेंस जिसके अंदर ये जो इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड करते हैं उनको रीफाइनेंस करता है। तो ये रीफाइनेंस की फैसिलिटी प्राइमरी लैंडिंग इंस्टीट्यूशन को प्रोवाइड करता है, जिसके अंदर बैंक्स आ जाते हैं, स्टेट लेवल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं। तो मेन ऑब्जेक्टिव जो है रीफाइनेंसिंग का है कि जो प्राइमरी लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं उनके रिसोर्सेज को अप करना, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है क्रेडिट प्रोवाइड कर सकें। इसी तरह स्मॉल बिजनेस और एंटरप्रेन्योर को अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करने के लिए माइक्रो लेवल पे फाइनेंस भी प्रोवाइड करता है। So what are the function of the SIDBI? SIDBI refinance loan extend by the primary lending institution to small scale industry units and also provide resource support to them. तो जो प्राइमरी लैंडिंग इंस्टीट्यूशन जो है जिसके अंदर बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को वो लोन प्रोवाइड करते हैं। सिडबी जो है उनकी रीफाइनेंस करता है ताकि उनके रिसोर्सेज रेज हो सकें। और उसी तरह क्या है कि जो SIDBI जो है डिस्काउंट एंड री-डिस्काउंट्स bills arising from the sale of machinery to or manufactured by industrial unit in the small scale sector। और उसी तरह क्या है कि ये डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केटिंग के अंदर जो स्मॉल स्केल के प्रोडक्ट्स होते हैं उनको जो मार्केटिंग के चैनल है उनकी एक्सपेंशन के अंदर भी हेल्प करता है। और उसी तरह ये लीजिंग, फैक्टरिंग, हायर परचेज की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है। or to promote employment oriented industries especially in semi urban area to create more employment opportunity। और उसी तरह क्या है कि यहाँ पे सेमी अर्बन एरिया के अंदर भी जो है ये मतलब लोगों को बिजनेस सेट करने में हेल्प करता है ताकि वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट हो और जिसकी बेसिस पे वो अर्बन एरिया के अंदर ना ट्रांसफर हो। और उसी तरह ऑर्गेनाइजेशन को उनकी टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन और मॉडर्नाइजेशन ऑफ देयर यूनिट के लिए भी असिस्टेंस प्रोवाइड करता है। और उसी तरह ही सिडबी जो है कि जो टर्म लोन है, वर्किंग कैपिटल लोन जो है उनको राइट टाइम पे अवेलेबल हो सके, तो उसके लिए ये कमर्शियल बैंक्स के साथ भी कोलैबोरेशन करता है। सिडबी प्रमोट जो है स्टेट लेवल वेंचर फंड्स इन एसोसिएशन विद रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट। इसी तरह ये डायरेक्ट असिस्टेंस एंड रीफाइनेंस असिस्टेंस भी प्रोवाइड करता है ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन जो है जो स्मॉल स्केल सेक्टर के अंदर जो है मतलब वो एक्सपोर्ट के अंदर जो यूनिट इंगेज्ड है, तो जो प्राइमरी लैंडिंग इंस्टीट्यूशन इनको लैंड करते हैं उनको ये रीफाइनेंस की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज द रोल ऑफ सिडबी। इनडायरेक्ट lending, it is run through banks, state financial boards, non-banking finance companies। और उसी तरह क्या है कि जैसे न्यू एज फिनटेक कंपनीज हैं तो उनको ये रीफाइनेंस करता है, उनको ये मतलब इनडायरेक्ट असिस्टेंस प्रोवाइड करता है ताकि उनके रिसोर्सेज रेज हो सके। उसी तरह डायरेक्ट असिस्टेंस भी देता है, डेमोन्स्ट्रेटिव एंड इनोवेटिव लैंडिंग प्रोडक्ट्स, जिसके द्वारा क्या है कि उनका बिजनेस जो है एक्सपैंड हो सके। और उसी तरह ये एंटरप्रेन्योरशिप को भी प्रमोट करता है, उनको जो अमर्जिंग स्टार्टअप्स होते हैं उनको ये फंड्स प्रोवाइड करता है थ्रू फंड ऑफ फंड चैनल के द्वारा। और उसी तरह ये एंटरप्रेन्योरशिप को भी डेवलप करता है जो कि ताकि और उसी तरह ये फैसिलिटेटर जो है मतलब इट एक्ट एज ए फैसिलिटेटर थ्रू रूल्स सच एज नोडल एजेंसी फॉर द गवर्नमेंट्स एमएसएमई, जो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस ओरिएंटेड स्कीम्स है उनकी ये नोडल एजेंसी के रूप में भी काम करता है। अब हम देखते हैं कि जो सिडबी के लोन प्रोडक्ट्स हैं, डायरेक्ट लोन्स हैं, जैसे सिडबी मेक इन इंडिया सॉफ्ट लोन फंड फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, एब्रीविएशन स्माइल। तो ये जो न्यू एंटरप्रेन्योर मैन्युफैक्चरिंग जहाँ सर्विस सेक्टर के अंदर इंगेज होते हैं उनके फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करता है। मिनिमम लोन अमाउंट जो है 10 लाख का फॉर इक्विपमेंट फिनांस। और उसी तरह अदर पर्पज के लिए जो है जो भी इसकी स्कीम है 25 लाख जो है लोन प्रोवाइड किया जाता है। और उसी तरह सिडबी ट्रेड फाइनेंस स्कीम एसटीएफएस, ये जो लोन स्कीम है दैट इज एप्लीकेबल फॉर द माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस रिटेलर्स और होलसेलर्स जिनको बिजनेस अपना सेट किए हुए 3 साल हो गए हैं। मिनिमम लोन जहाँ पे जो ऑफर किया जाता है इंडियन रुपीज के अंदर वो 10 लाख का है और मैक्सिमम जो है डेट इज ऑफ 1 करोड़ का। इसी तरह स्मॉल इक्विपमेंट फाइनेंस, स्माइल इक्विपमेंट फाइनेंस, तो एसईएफ, तो इट हैज ए सिंप्लीफाइड कॉम्पिटेटिव इंटरेस्ट रेट। तो यहाँ पे इंडियन मतलब जो लोन है वो स्टार्ट होता है 10 लाख और रिपेमेंट जो होती है डेट्स
दैट इज 72 मंथ्स। और उसी तरह ही लोन फॉर द परचेज ऑफ equipment for entrepreneurs development speed offer 100% financing with loan amounted up to Indian rupees 1 crore for new, और जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है उनके लिए 2 करोड़, और रीपेमेंट जो पीरियड है दैट इज फ्रॉम 2 साल से लेके 5 साल तक। और वर्किंग कैपिटल भी प्रोवाइड करता है, वो डिपेंड करता है कि फाइनेंशियल एबिलिटी क्या है। और उसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे सिडबी जो है लोन फॉर द परचेज ऑफ इक्विपमेंट फॉर एंटरप्राइज डेवलपमेंट प्लस स्पीड प्लस। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 100% जो है वो फिनांसिंग करता है। 100% ऑफ द मशीनरी कॉस्ट सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 2 करोड़, अगर वो नया एंटरप्रेन्योर है या नया कस्टमर है, और एग्जिस्टिंग कस्टमर के लिए 3 करोड़। उसी तरह टॉप अप लोन फॉर इमीडिएट पर्पस ट्यूलिप 30% ऑफ द एग्जिस्टिंग एक्सपोजर ऑफ नेट सोर्स सेल्स सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 2 करोड़। और उसी तरह सिडबी टर्म असिस्टेंस टू रूफटॉप सोलर पीवी प्लांट्स 10 लाख टू रुपीज 2.5 करोड़। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट जो थी, जो लोन प्रोवाइड किए जाते हैं, मतलब वो सिडबी जो है। उसी तरह अगली वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि किस तरह से ये माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए डायरेक्ट लोन की जो स्कीम्स लेके आता है, उसको हम स्टडी करेंगे।